सोचकर देखो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम और दो दोस्त ऐसी केव में घुस जाओ जहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ छोटा सा रास्ता ही बचा है और वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है और अंधेरा भी। तो कुछ ऐसी ही ट्रेजिक स्टोरी है चार दोस्तों की, का नाम है द गोलम केव ट्रेजेडी स्टोरी। 17 अगस्त 2005 की एक इवनिंग जब 5 दोस्त मिलकर डिनर कर रहे थे तो उन्होंने डिस्कस की द वाई माउंटेन की एक बड़ी सी केव। इसी कन्वर्सेशन के दौरान एक लड़की जिसका नाम जेनिफर था, वो केव में जाने का अपना पहला एक्सपीरियंस अपने दोस्तों को बता रही थी, जिसमें कि उसने बताया कि उसने कैसे बहुत ज्यादा ठंडे पानी से गुजरकर एक केव क्रॉस की और वहां से बचकर निकल गई। और इसी केव का नाम उन्होंने द केव ऑफ डेथ भी रखा था। इसी कन्वर्सेशन के दौरान वो अपने दोस्तों को मना रही थी इस केव के अंदर जाने के लिए। वो उन्हें ये भी श्योरिटी दे रही थी कि वो सभी लोग अपनी सांस रोककर नीचे 15 फुट एक सीक्रेट केव में पहुंच सकते हैं। और इसी केव के अंदर जाने के लिए ब्लैक डोनर, स्कॉट, एरियल, सिंगर, ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं। और दूसरी साइड इन्हीं का फ्रेंड जोसेफ जो डिसाइड करता है कि वो माउंटेन के ऊपर क्रॉइंग करते हुए केव की दूसरी साइड जहाँ से ये लोग निकलेंगे वहाँ पर जाकर इनकी वेट करेगा। पर केव को पार कर पाना इतना भी आसान नहीं था। नीचे बहुत गहरा पानी और ऊपर रॉक्स और सिर्फ 4 फीट की ऊंचाई से ही उन्हें ये केव पार करनी थी। और एंट्री पॉइंट से घुसते ही 100 फीट आगे जाकर उन्हें वो होल दिखने वाला था जिससे कि वो अंडर वाटर केव में घुस सकती थी। पहले जितने भी लोगों ने ये केव पार की थी उनका ये कहना था कि इस 100 फीट के रास्ते को पार करना तो बहुत इजी है। दिक्कत तब आती है जब आप छोटी सी होल से अंडर वाटर केव में घुसते हो। और इस होल का साइज था 18 बाय 24 जो कि पूरा पानी से भरा हुआ था नीचे तक। और पहले जितने भी लोग अंदर गए थे उनका यही कहना था कि इस होल से अंदर जाते ही बहुत अंधेरा होने वाला है और पानी की वजह से सांस लेने में तो दिक्कत आएगी ही। पर फिर भी ये चारों दोस्त डिसाइड करते हैं इस होल के अंदर जाने की। और उस दिन ये चारों लोग सुबह 4 बजे केव की एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और अंदर एंटर करते हैं। और इन चारों के पास सिर्फ एक के पास ही वो ट्यूब लाइट थी जिससे कि वो आगे देख पाते। और किसी न किसी तरह मुशक्कत करते ये चारों लोग वो 100 फीट का रास्ता भी पार कर लेते हैं और आखिरकार वो वही होल पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने अंडर वाटर केव में घुसना है। फिर सभी दोस्त एक दूसरे के साथ झगड़ने लग जाते हैं कि कौन पहले नीचे जाएगा। सभी लोग पानी को देखकर डर रहे थे, कोई नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर एकदम ही जेनिफर आगे आती है क्योंकि उसने पहले भी ये केव क्रॉस की हुई है, तो वो पहले पानी के अंदर होल में घुसती है। और ऊपर बैठे तीनों दोस्त ये चीज देख रहे थे कि कैसे जेनिफर के सिर और हाथ पानी में सारे डूब चुके हैं। और इस होल का साइज 2 फीट चौड़ाई में और 4 फुट लंबाई में था। और जेनिफर के पीछे ही एरियल कूद जाते हैं और जिस तरफ जेनिफर इशारा कर रही थी उसी ओर तैरना शुरू कर देते हैं। और इसी गेम में पहले वाले डाइवर्स ने एक रस्सी भी लगाई हुई थी जिस रोप की शुरुआत वहाँ छोटे होल से होती थी और अंत टनल के नीचे एंड तक था। और इसी रोप की मदद से ये पता लगाया जा सकता था कि जहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग की है टनल का एंडिंग पॉइंट कहाँ तक हो सकता है। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अगर एक भी स्विमर इस रोप को छोड़ देता तो उसका टनल के नीचे तक पहुंचना बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला था, क्योंकि स्विमिंग की हिलजुल के साथ जो फ्लोर पर डर्ट और गंदी चीजें पड़ी हुई थी पानी में वो भी ऊपर आ सकती थी, जिसकी वजह से देखने की क्षमता और कम हो जाती। और यही सेम चीज पहले भी एक ब्रैन नाम के स्विमर के साथ हो चुकी थी, जिसमें कि ब्रैन अपने फ्रेंड्स के साथ इस केव में घुसा था और ऊपर आते टाइम ब्रैन के हाथ से वो रस्सी छूट गई और वो गलत स्विम करता इस केव के डेड एंड पर पहुंच गया, जहां पर ये केव खत्म ही हो जाती थी और आगे कोई भी रास्ता नहीं था। फिर भी उसके साथ उसके एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड थे जिन्होंने उसकी जान बचा ही ली। पर हमारे ये 4 स्विमर्स इतने लकी नहीं थे। लगभग पूरे 1 घंटे बाद 5 बजे सुबह ये लोग टनल क्रॉस करके छोटी सी एंट्री से अंदर जाकर सीक्रेट केव में पहुंच ही जाते हैं। इस सीक्रेट केव में पहुंचते ही उन्होंने पाया कि पानी उनकी चेस्ट तक पहुंच रहा था और ऊपर लगभग 6 फीट ऊंचाई तक ये केव थी, जिसके की बाद पानी से 3 फुट ऊपर तक उन्हें ऑक्सीजन मिल रही थी। और इस केव में लगभग 8 लोग एक समय पर रुक सकते थे। और केव के एंड पर पहुंचा हुआ जोसेफ अभी भी वेट कर रहा था कि कब उसके फ्रेंड वापस आएंगे। उसे ये चीज तो पता थी कि इस केव को क्रॉस करना बहुत दिक्कत वाली चीज है, तो बहुत टाइम अभी भी उनको लग सकता है। केव के अंदर घुसने की क्लियर प्लानिंग ना होने के कारण ये लोग अंदर घबरा गए थे। उनको सांस लेने में भी बहुत
ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इस छोटी सी केव में 4 लोगों का हिलना जुलना भी बहुत दिक्कत से था। इस सीक्रेट केव की एंट्रेंस बड़ी ना होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा कमी थी, पर इस केव में नाइट्रोजन की मात्रा 79% से पहले भी ज्यादा थी, और इन चारों के यहाँ पर आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही थी। और जल्द ही ये चारों ये चीज डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ज्यादा टाइम तक ये यहाँ पर रहे तो इनकी मौत हो जाएगी। तो ये लोग जल्द ही डिसाइड करते हैं कि ये अभी एग्जिट पोल पर जाएंगे और टनल से बाहर निकल जाएंगे। पर सीक्रेट केव में से टनल को जाने के लिए छोटा सा ही रास्ता था, जिसके कारण सिर्फ एक टाइम पर एक दोस्त ही ऊपर एग्जिट पोल तक पहुंच सकता था। तो पहले जेनिफर डिसाइड करती है कि वो ऊपर जाएगी और उन तीनों के लिए रास्ता ढूंढेगी। जैसे ही वो सीक्रेट केव में से निकलकर टनल में घुसती है, उसकी बॉडी में पहले ही ऑक्सीजन की मात्रा कम थी और लगभग 1 मिनट सरवाइव करने के बाद जेनिफर की सांस रुक जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ में से वो रस्सी छूट गई और वो रास्ता भूल गई थी, और इतना अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वहाँ पर ही उसकी सांस रुक गई। इसके पूरे 45 मिनट बाद जोसेफ डिसाइड करता है कि वो नीचे केव में जाएगा और अपने फ्रेंड्स को ढूंढेगा, पर टनल की एंट्री पर पहुंचकर भी उसे नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई ट्यूब की लाइट दिख रही थी। और घबराया हुआ वो अपने उन दोस्तों को भी कॉल करता है जिन्हें इस केव का एक्सपीरियंस पहले भी था, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वो 6:25 AM पर पुलिस को कॉल कर देता है। पर दूसरी साइड एरियल और दूसरे 2 फ्रेंड अभी भी केव में सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि ऊपर जेनिफर की डेथ हो चुकी है। और फिर लंबी लंबी सांस लेने के बाद एरियल डिसाइड करता है कि अब वो ऊपर जाएगा। फिर वही छोटे से रास्ते को क्रॉस करके वो टनल में घुसता है। और जब वो घबराया घबराया ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी फ्रेंड जेनिफर इस दुनिया से चल बसी है। उसकी बॉडी थोड़ी गड़बड़ाती है और वो घबरा जाता है, क्योंकि टनल का रास्ता इतना छोटा था, एक टाइम पर 2 लोग वहाँ से नहीं गुजर सकते थे, और जेनिफर की बॉडी ने ये रास्ता पहले ही ब्लॉक कर रखा था। और यही सेम चीज स्कॉट के साथ भी होती है जब वो ऊपर आती है, और इसी के पीछे उनके 4th फ्रेंड जो ऊपर आने की ट्राई कर रहे होते हैं, वो भी केव की स्टार्टिंग पर ही फंस जाते हैं, क्योंकि ऊपर पहले ही तीनों बॉडीज ने वो रास्ता रोक रखा था। इसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है, जो पानी को बाहर निकालने का काम करती है, और दूसरी साइड ऑक्सीजन को भी अंदर भेजा जाता है, इसी आस में कि कोई ना कोई तो इस ऑक्सीजन से बच ही जाएगा। और पूरे 2 फीट पानी को बाहर पंप करने के बाद वो टनल के अंदर घुस ही जाते हैं। और अभी तक लगभग पुलिस को कॉल किए हुए 4 घंटे हो चुके थे जब उन्हें केव के अंदर पहली बॉडी मिलती है, और ये होती है उनकी जाबाज फ्रेंड जेनिफर। इसके कई घंटे बाद और मेहनत करते करते तीनों और बॉडीज ब्लेक, स्कॉट और एरियल ये भी वहाँ टनल में मिल जाते हैं। इसी टाइम साफ पता चल रहा था कि जेनिफर की बॉडी ने ये रास्ता टनल का ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद दूसरे 3 भी वहाँ से नहीं लौट पाए, और बाकी तीनों में से 2 की बॉडीज पानी में तैरती हुई मिली और एक बॉडी नीचे फ्लोर पर पड़ी हुई थी। आपने देखा कि कैसे ये 4 लोग जिन्होंने एडवेंचर के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। इसी के बाद गवर्नमेंट के द्वारा ये टनल बंद कर दी जाती है और ऊपर एक मेमोरियल बना दिया जाता है, और कुछ इसी तरह बहुत बड़ी ट्रू स्टोरी गोलम का अंत होता है।